पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन यानी इस जन्म के बाद का जन्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे कई धर्म मानते हैं और कई धर्म नहीं मानते। वैसे तो ये ज्यादातर लोगों के लिए एक विश्वास का सब्जेक्ट है, पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा रिलीजन भी है जिनके सबसे बड़े धर्मगुरु का सिलेक्शन पुनर्जीवन पर ही आधारित है। नमस्कार, मैं विक्रांत कौल आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्मगुरु और उनसे जुड़े रहस्यों की जिन्हें आप सब जानते होंगे दलाई लामा के नाम से। दलाई लामा तिब्बत के बुद्धिस्ट धर्म के सबसे ऊंचे गुरु होते हैं, जो तिब्बतियन बुद्धिज्म के गेलुग ट्रेडिशन को लीड करते हैं। दलाई लामा का अर्थ है ओशन ऑफ विजडम, यानी एक समंदर जितना गहरा ज्ञान। दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं होते, बल्कि उनका जीवन करुणा, अहिंसा और शांति के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित होता है। आज के समय में जब दुनिया को शांति और ह्यूमैनिटी की जरूरत है, ऐसे में दलाई लामा एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने हमेशा दुनिया को बताया कि कैसे धर्म और विज्ञान एक साथ आके इंसानियत की सेवा कर सकते हैं। उनका संदेश ना सिर्फ तिब्बतियन बुद्धिस्ट के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पर दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक टाइटल है। उन्हें अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है, जो करुणा के बोधिसत्व है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो एनलाइटनमेंट के स्टेट को नकार के ह्यूमैनिटी के लिए सबका मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर रुका। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा बार बार जन्म लेते हैं। दलाई लामा केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि तिब्बत की संस्कृति और पहचान के रक्षक हैं। दलाई लामा की प्रथा की शुरुआत 14वीं सेंचुरी में हुई थी। पहले दलाई लामा थे गेंडून ड्रम 1391 to 1474, जो गेलुग ट्रेडिशन के आदर शीला रखने वाले थे। और तब से लेकर अब तक टोटल 14 दलाई लामा हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि दलाई लामा का चयन कैसे होता है। यह एक अनोखी और रहस्यमय प्रक्रिया है जो सिर्फ तिब्बतियन बुद्धिस्ट परंपरा में होती है। एक दलाई लामा अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले ही अपने अगले जन्म के कुछ संकेत दे के जाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी या उसके पोस्चर से कुछ साइंस भी स्टडी किए जाते हैं। नए दलाई लामा की तलाश का काम तिब्बतियन मॉन्क्स का एक विशेष समूह करता है। इस समूह को हाई लामास कहा जाता है। ये लोग धार्मिक संकेत, सपने और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तलाश के दौरान हाई लामास कुछ विशेष लक्षणों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि किसी तिब्बतियन लेक या नदी में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट का होना, या फिर दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके दल में किसी को दलाई लामा के पुनर्जन्म के सपने या विजन्स आना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड। जितने भी नवजात बच्चे संकेत के अनुसार सही लगते हैं, तब उनका परीक्षण करके उनका लालन पालन होता है। जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, तब उनको पुराने दलाई लामा का सामान और अन्य वस्तुएं दिखाई जाती हैं, और उनसे पुराने दलाई लामा से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जो बच्चा पुराने दलाई लामा की वस्तुएं पहचान लेता है और सवालों के जवाब दे देता है, तब जाके उसका चयन होता है। फिर बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है ताकि वो एक दलाई लामा बन सके। आपको ये सब अजीब या फिर एक कहानी लग सकता है, पर सच तो ये है कि ये सब कई दशकों से चलता आ रहा है।
The current Dalai Lama fled to India in 1959 after a failed Tibetan uprising against Chinese rule और एक लंबे समय से भारत में वो शरण लेके रह रहे हैं। यही नहीं, कुछ समय पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि अगला दलाई लामा चाइनीज गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करेगी, ना कि लामाओं का दल। और इस बात को लेके दलाई लामा और चाइनीज गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं और ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। यकीन कीजिए, अभी तो बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।